क्वेश्चन नंबर 108 से कंटिन्यू करते हैं पीजीटी बायोलॉजी 2013 के सोल्यूशन को। क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 पीजीटी बायोलॉजी 2013 क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 107 तक हो चुका है। इसमें क्वेश्चन नंबर 108 से 125 तक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 रेड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 पूछा है क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट किस राज्य में। तो क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट आपका उत्तर प्रदेश में है, अपने यूपी में ही है क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट। 109 ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट है। तो ब्यूबोनिक प्लेग का जो बताना है हमको, कौन सा इंसेक्ट वेक्टर का नाम बताना है। ठीक है, तो ब्यूबोनिक प्लेग का जो वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, कौन सा इंसेक्ट वेक्टर है, वही नाम बताना। मतलब ब्यूबोनिक प्लेग में जो वेक्टर का काम करता है, जो इंसेक्ट, उसका नाम। तो देखो एडीज जो होता है, एडीज इजिप्टी, एडीज इजिप्टी, ये तो एडीज इजिप्टी आपका डेंगू फीवर को ट्रांसमिट करता है। तो ये तो एडीज होगा नहीं, आपको पता नहीं चाहिए। फीमेल एनाफिलीज मलेरिया कॉज करता है। क्यूलैक्स जो होता है, क्यूलैक्स वो आपका एलिफेंटियासिस का वेक्टर होता है। तो ये एडीज जो होता है डेंगू का होता है। तो ये तो रूल आउट है, ये ब्यूबोनिक प्लेग का नहीं है। जिनॉप्सिला, हाँ जिनॉप्सिला ये है, ये सही है। 109 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। जिनॉप्सिला ये आपका ब्यूबोनिक प्लेग डिजीज में वेक्टर का काम करता है। अच्छा, ग्लोसाइना पल्पैलिस ये रूल आउट है, ये भी नहीं होगा। जो आपका ग्लोसाइना पल्पैलिस है, ग्लोसाइना पल्पैलिस ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है। और लास्ट आपका है फ्लेबोटामस, फ्लेबोटामस ये भी नहीं होगा। फ्लेबोटामस आपका कालाजार डिजीज को ट्रांसमिट करता है। तो ये सब रूल आउट है। 109 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 110 सिंपल सा क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक टर्म किसने दिया था, एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था। तो वॉक्समैन ने दिया था। ठीक है, एंटीबायोटिक टर्म वॉक्समैन ने दिया था। एंटीबायोटिक का मतलब होता है अगेंस्ट द लाइफ। एंटीबायोटिक एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि माइक्रोब से बनता भी है, माइक्रोब्स को मारता भी है। जिससे बनता है उसी को किल, उसी की ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है, उसी को किल भी करता है। ओके, एंटीबायोटिक आपका टर्म किसने दिया था, वॉक्समैन ने दिया था। चलिए अगला, मिनेमाइटा रोग का संबंध किससे है। तो मिनेमाइटा डिजीज आपका होता है मरकरी की वजह से। मरकरी का मतलब पारा की वजह से। पारा एक स्लो पॉइजनिंग एलिमेंट है या स्लो पॉइजनिंग मेटल है। ठीक है, पारा मरकरी। ठीक, इसीलिए इस पर बैन भी लगा हुआ है, मरकरी पर बैन लगा हुआ है क्योंकि ये स्लो पॉइजनिंग मेटल है। और ना, अगर पॉल्यूटेंट की कैटेगरी से देखा तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ठीक है, अगर ये बॉडी के अंदर एंटर कर गया किसी के, तो ये क्या होगा, मेटाबोलाइज नहीं होगा। ठीक है, ब्रेक डाउन नहीं होगा। ओके, तो मिनेमाइटा डिजीज किससे संबंधित है, पारा से। तो ये मरकरी पारा की वजह से होती है। ठीक है, 111 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर मिनेमाइटा डिजीज हो जाएगा, लीवर किडनी सब डैमेज हो जाएंगे। लेकिन 111 का बी 112 पे आते हैं। 112 पूछा है 112 कबूतर की रेटिना में होती है। तो पिजन की जो रेटिना होती है, हम लोगों की आई हो गई, तो हम लोग के आई में मान लीजिए कि हम ह्यूमन की अपनी आई बात कर रहे हैं, ह्यूमन आई की बात कर रहे हैं। 3 लेयर होती है, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। रेटिना में फोटो पिगमेंट होते हैं, उसमें ए रॉड और कोन होता है। रॉड जो होता है दिन में जो हम लोग देख सकते हैं, वो रॉड की हेल्प से देख सकते हैं। और जो रात में देखते, वेरी सॉरी उल्टा हो गया, जो दिन में देख सकते हैं वो कोन की हेल्प से देख सकते हैं, जो रात में देखते हैं वो रॉड की हेल्प से देख सकते हैं। ओके, अब कबूतर में भी यही है, कबूतर में भी ऐसा ही होता है। वो भी दिन में ज़्यादा देखता है, रात में मतलब रात्रिचर नहीं है, वो दिनचर है, मतलब दिन में देखता है ज़्यादा, रात में नहीं देखता उतना। तो इसलिए ज़्यादा डेवलप्ड होता है कबूतर की रेटिना में क्या, कोन। शंकु ज़्यादा डेवलप रहेगा, रॉड भी रहेगा लेकिन उतना नहीं रहेगा। तो सलाकाओं से अधिक शंकु होता है कबूतर की रेटिना में। लेकिन अगर यही पूछता उल्लू, तो उल्लू जो है दिन में नहीं देखता है ज़्यादा, रात में ज़्यादा देखता है वो। तो उल्लू में इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो चलिए 112 का आपका सी से हो जाएगा। कबूतर की रेटिना में सलाकाओं से अधिक शंकु होता है, मतलब रॉड से अधिक कोन होता है, रॉड से अधिक आपका कौन होता है। ठीक है, रॉड से अधिक आपका कौन होता है। 112 का आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 113 बहुरूपीय अवस्था किसके जीवन चक्र में पाई जाती है। एंटीमिबास्टिलिटी का ट्रिपेनोसोमा। आपका ट्रिपेनोसोमा में आपका पॉलीमॉर्फिक फॉर्म देखने को मिलता है। इसकी लाइफ साइकिल में बहुरूपीय अवस्था देखने को मिलता है ट्रिपेनोसोमा में। 113 का आपका बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 113 के बाद आते हैं 114 पे। 114 नंबर पे क्वेश्चन नंबर 114, इसमें पूछा है विच क्या पूछा है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सिंपल सी क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल इशू से है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस पहले देख लेते हैं कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, फिर पता चल जाएगा कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो टोटल सिर्फ 6 ग्रीन हाउस गैस हैं, जिसमें से 4 मेजर हैं, 2 माइनर हैं। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड 60% होता है ग्रीन हाउस गैस। उसके बाद है मेथेन, देन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन का ऑक्साइड। ठीक है, ये 4 तो मेजर गैसों की ग्रीन हाउस गैस। 2 माइनर में होती हैं, ओजोन और वाटर वेपर भी होती हैं।
ये 6 गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में आती हैं। तो इनका अगर आपको नाम याद है तो बस काम बन गया। अगर इसमें पूछे मेजर कौन है तो मेजर कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए ऑप्शन पे आते हैं। कौन सी नहीं है पूछा है ना, तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नहीं पूछा भी है तो यही सही भी है, नहीं हमको बताना ही है। तो 114 का डी ऑप्शन बिल भी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 115 पूछा है कि लवण जो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है, तो सबको पता होगा कैल्शियम जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 116 निम्न में से कौन सजीव कार्डेट है परंतु कशेरुकी नहीं है, मतलब कौन सा इसमें लिविंग बीइंग है जो कार्डेट है बट वर्टिब्रेट नहीं है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है, इससे रिलेटेड हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि कार्डेटा के टोटल 3 सब फाइला है। फाइलम कार्डेटा के 3 सब फाइला, यूरो कार्डेटा, सिफेलो कार्डेटा एंड वर्टिब्राटा। ठीक है, वर्टिब्राटा में हम लोग पढ़ते हैं फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल, और एक साइक्लोस्टोमा भी है, साइक्लोस्टोमेटा भी है। अब यहाँ पे देखना जो यूरो कार्डेटा या सिफेलो कार्डेटा से होगा वो जो होगा आपका कार्डेटा तो होगा लेकिन वर्टिब्राटा नहीं होगा। ठीक, तो आपको यही ध्यान देना है कि कौन सा देखते हैं। कतला, कतला आपका फिश है, कतला आपका फिश है, तो ये तो आपका कतला फिश आपका कॉर्डेट में आएगा और वर्टिब्रेट में ही आएगा, तो ये तो रूल आउट हो गया कतला फिश। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, ये भी फिश ही है, बोनी फिश है। ठीक है, ऑस्टिसाइड है, हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स बोलते हैं। तो ये भी कॉर्डेट, फाइलम कार्डेटा का, और फिश में, फिश मतलब वर्टिब्रेटा में ही है, तो ये भी है कार्डेटा वर्टिब्रेटा दोनों, लेकिन नहीं ये पूछा है ना, तो ये भी रूल आउट। हेमिडेक्टाइलिस जिसको वाल लिजार्ड बोलते हैं, ये क्लास रेप्टाइल का है, फाइलम कार्डेटा का है, वर्टिब्रेटा सब फाइला वर्टिब्रेटा का है, तो ये भी रूल आउट। एम्फिऑक्सस लैंसिलेट जिसको बोलते हैं ब्रांकियोस्टोमा, ये आता है आपका किसमें, सिफेलोकार्डेटा में। इसी को एम्फिऑक्सस को ही लैंसिलेट भी बोलते हैं। ये आपका किसमें, किस सब फाइला से आता है, सिफेलोकार्डेटा से आता है। तो सिफेलोकार्डेटा वर्टिब्रेटा का पार्ट है, मतलब ये फाइलम कार्डेटा का है बट कशेरुकी नहीं बल्कि क्या है, सिफेलोकार्डेटा है। तो ये आपका करेक्ट है, यही नहीं है, मतलब कार्डेट है लेकिन कशेरुकी नहीं है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 116 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 केचुए के विषण कोष किन खंडों में पाए जाते हैं, तो जो आपका अर्थवार्म होता है उसमें, अर्थवार्म में जो टेस्टिक सैक होता है वो किस सेगमेंट में होता है, ऐसा पूछा इन्होंने। तो टेस्टिक सैक जो है फेरेटोमा पास्थोमा में टेस्टिक सैक पाया जाता है 10th और 11th सेगमेंट में, 10th और 11th सेगमेंट में। ठीक है, तो अर्थवार्म में आपका जो टेस्टिक होता है वो, टेस्टिस होता है वो सेगमेंट होता है 10th और 11th सेगमेंट में होता है। ठीक है, 10th और 2 पेयर टेस्टिस होता है अर्थवार्म में, ध्यान देना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 10th एंड 11th, डी वाला ऑप्शन। 117 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल भी करेक्ट। ठीक है, देखो ऑप्शन बुक में मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, वो तो जो बुक का ऑप्शन है उससे मत जाइएगा, कई क्वेश्चनों का मिस प्रिंट है। ओके, तो आप अपने से कॉन्सेप्ट जो है बुक के किसी अच्छे नोट्स या जो टेक्स्ट बुक को फॉलो करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 एल्बिनिज्म की अनुपस्थिति के कारण होता है। 118 में पूछा है एल्बिनिज्म इज ड्यू टू द ऑप्शंस, आप किसकी ऑप्शंस से एल्बिनिज्म होता है। तो एल्बिनिज्म जब आपका मेलानिन पिगमेंट हो जाता है, जब उसकी कमी हो जाती है तो उसकी वजह से एल्बिनिज्म होता है। तो मेलानिन पिगमेंट आपका है ये डी ऑप्शन में। ठीक है, तो मेलानिन पिगमेंट के ऑप्शन में आपका एल्बिनिज्म होता है। 118 का डी। 119 निम्न में से कौन सा रेशम सबसे अच्छा होता है, तो सबसे अच्छा रेशम टसर, एरी और कौन सा बेस्ट सिल्क है ना, टसर, मलबेरी, मलबेरी। हाँ, मलबेरी आपका जो है बेस्ट सिल्क होता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 119 का सी ऑप्शन, मलबेरी रेशम सबसे अच्छा रेशम होता है। 120 मैमल मतलब स्तनधारी जंतु जो अंडे देते हैं, स्तनधारी जंतु मैमल जो कि अंडे देने वाले, मतलब कि अंडे देने वाले ऐसा कौन सा मैमल है जो अंडा देता है, यह पूछा ना। तो मतलब कि ऐसा कौन सा मैमल है जो ओविपेरस होता है। देखो जो अंडा देता है जो वो ओविपेरस होता है, जो बच्चा देता है वो ओविपेरस होता है। तो ऐसा कौन सा मैमल है जो अंडा देता है, तो एक एक्सेप्शन है, जितने भी मैमल होते हैं मोस्टली ओविपेरस होते हैं, बच्चे देने वाले होते हैं। बट एक ऐसा मैमल है जो अंडा देता है जिसका नाम है डक बिल प्लेटिपस। क्या नाम है उसका, डक बिल प्लेटिपस, या इसको बोलते हैं आरंथोरिंकस, आरंथोरिंकस। ये आपका क्या देता है,
अंडा देता है, मतलब ये मैमल होते हुए भी ओविपेरस है, नहीं तो क्या होता है मैमल मोस्टली विविपेरस होता है। ठीक है, तो आपका डैकबिल प्लेटिपस दिख रहा है किसी, हाँ डैकबिल प्लेटिपस आपका सी ऑप्शन में, इसी को ऑर्थोरिंकस भी बोलते हैं। एक और मैमल है जो कि अंडा देता है, इकिडना स्पाइनी एंटीटर जिसे बोलते हैं। ये दोनों जो होते हैं आपके एक लेग मैमल होते हैं, मतलब कि ओविपेरस मैमल होते हैं, ओविपेरस अंडे देने वाले होते हैं। तो 120 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 120 के बाद आते हैं 121, मुर्गे के भ्रूण में 4 जोड़ी सोमाइटस बनते हैं। मुर्गे के भ्रूण में मुर्गा का जो एम्ब्रियो होता है उसमें 4 पेयर सोमाइट्स बनते हैं। वो कब बनते हैं? आफ्टर द 18 आवर ऑफ इंक्यूबेशन, मतलब 18 घंटे के इंक्यूबेशन के बाद सोमाइट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा है? इंक्यूबेशन मतलब उस्मायन अवधि के 18 घंटे बाद, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 121 का। 122, घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम, क्रोकोडाइल का साइंटिफिक नेम, सॉरी घड़ियाल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ये तो आई होप कि सबको पता होगा। इसका नाम हो जाए आपका ग्रेविलस जेंजेटिकस। ठीक है, तो ग्रेविलस जेंजेटिकस किस ऑप्शन में दिख रहा है आपका? सी ऑप्शन में 122 का सी। वाला क्वेश्चन था कालाजार, एकदम सिंपल सा है। कालाजार बीमारी अभी पीछे क्वेश्चन हो चुका है। कालाजार मतलब कालाजार डिजीज किसकी वजह से होता है आपका? तो वेक्टर जो कालाजार डिजीज होता है वो होता है आपका लेश्चमानिया डोनोवानी से, लेश्चमानिया डोनोवानी, और ये ट्रांसमिट होता है फेलोबोटोमस से। अभी पीछे जस्ट करके हम लोग आ रहे हैं 123 का फ्लीबोटोमस, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, प्लाज्मिड जो ड्रग प्रतिरोधक उत्पन्न करता है कहलाता है, तो उसे आर फैक्टर बोलते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 124 का। 125 रिपीट क्वेश्चन है, ये भी इसी साल में 2 बार आ गया है। केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है। ठीक है, हम लोगों ने स्केलेटल मटेरियल पे डिटेल में बात की है, इसी मतलब 2013 में ही क्वेश्चन आया है उस पर कि 3 टाइप के होते हैं, अमोनोटेलिक होता है, यूरियोटेलिक होता है, यूरिकोटेलिक होता है। एक अमोनिया रिलीज करने वाला होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऐसा एनिमल जो अमोनिया मटेरियल सिक्रेट करता है, ऐसा दूसरा ऐसा कि जो यूरिया निकालता है, और तीसरा ऐसा जो यूरिक एसिड निकालता है। ठीक है, तो यूरिक एसिड हम लोगों ने देखा था रेप्टाइल, बर्ड, इंसेक्ट और लैंड स्नेल। वो यूरिक एसिड मतलब यूरिकोटेलिक होता है, और यूरिया जो होता है निकालने वाला यूरियोटेलिक होता है। और जो अर्थवार्म आता है ये जब क्या बोलते हैं कि नम स्थान पे रहता है तो वहाँ पे निकालता है क्या? अमोनिया, अमोनोटेलिक वहाँ पे शो करता है। और जब ये ड्राई प्लेस पे आ जाता है तो यहाँ पे यूरिक एसिड निकालता है। तो अमोनोटेलिक यूरियोटेलिक दोनों होता है, यानी कि अमोनिया और यूरिया दोनों पदार्थ ये एक्सक्रीट करता है, जो आपका अर्थवार्म केंचुआ होता है। तो इसका आपका डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा। 125 का आपका डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो इसमें इतना करते हैं। अब हम लोग करेंगे पीजीटी 2013 के बाद अब टीजीटी फिजिक्स और केमिस्ट्री करेंगे। टीजीटी साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसमें 2013 का हो चुका है टीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री। अब 2000 मतलब टोटल जितने भी पेपर हैं 2001 से लेके जहाँ तक जितने भी हैं टोटल पेपर सॉल्व किया जाएगा टीजीटी का, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पीजीटी का भी बायोलॉजी जितना हो करेंगे। बस आप लोग क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ओके, थैंक यू।